यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची कला केवल बाहरी सुंदरता को दर्शाने में नहीं, बल्कि आंतरिक भावनाओं और व्यक्तित्व को व्यक्त करने में है। हमें हमेशा अपने कार्यों में गहराई और सच्चाई को महत्व देना चाहिए। केवल बाहरी दिखावा महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आंतरिक गुण और भावनाएं भी महत्वपूर्ण हैं। कहानी का शीर्षक, कला का मर्म, असली चित्रकार की खोज। आगरा का शाही दरबार अपनी भव्यता और कलात्मक वातावरण के लिए प्रसिद्ध था। बादशाह अकबर, जो कला और संस्कृति के प्रबल संरक्षक थे, अक्सर अपने दरबार में विभिन्न कलात्मक प्रतियोगिताओं का आयोजन करते थे। एक दिन उनके मन में चित्रकला के प्रति अपनी जिज्ञासा को शांत करने का विचार आया। बादशाह अकबर ने अपने दरबारियों को संबोधित करते हुए कहा, आज मैं अपने राज्य के सबसे कुशल चित्रकार की खोज करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि 3 सर्वश्रेष्ठ चित्रकार मेरी एक तस्वीर बनाएं। मैं यह देखना चाहता हूँ कि कौन मेरी छवि को सबसे सटीक और जीवंत रूप में प्रस्तुत कर सकता है। दरबारियों ने उत्साहपूर्वक सहमति जताई और तुरंत राज्य के 3 सबसे प्रसिद्ध चित्रकारों रामलाल, श्यामलाल और मोहनलाल को आमंत्रित किया। तीनों चित्रकार बादशाह के इस प्रस्ताव से अत्यंत प्रसन्न हुए और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए उत्सुक थे। बादशाह अकबर ने उन्हें 1 सप्ताह का समय दिया और कहा, आप सभी को 1 सप्ताह के भीतर मेरी तस्वीर बनानी होगी। मैं देखना चाहता हूँ कि किसकी तस्वीर मेरी वास्तविक छवि को सबसे बेहतर ढंग से दर्शाती है। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। तीनों चित्रकार अपने अपने घरों को लौटे और बादशाह की तस्वीर बनाने की तैयारी में जुट गए। रामलाल, जो अपनी बारीकी और यथार्थवादी चित्रण के लिए प्रसिद्ध थे, ने बादशाह के चेहरे की हर छोटी बड़ी विशेषता पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने बादशाह की आंखों की चमक, चेहरे की झुर्रियों और मुस्कान की गहराई को अपनी चित्रकला में उतारने का प्रयास किया। श्यामलाल, जो रंग और अलंकरण में माहिर थे, ने बादशाह के शाही वस्त्रों और गहनों को चित्रित करने पर ध्यान दिया। उन्होंने सोने और रत्नों की चमक, रेशमी वस्त्रों की बनावट और शाही ताज की भव्यता को अपनी चित्रकला में जीवंत किया। उनकी चित्रकला में बादशाह का शाही वैभव और ऐश्वर्य स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। मोहनलाल, जो अपनी भावनात्मक और अभिव्यंजक शैली के लिए जाने जाते थे, ने बादशाह के व्यक्तित्व और राजसी अंदाज को चित्रित करने का प्रयास किया। उन्होंने बादशाह की आंखों में छिपे ज्ञान, उनके चेहरे पर दिखाई देने वाली गंभीरता और उनके हाव भाव में झलकने वाले आत्मविश्वास को अपनी चित्रकला में उतारा। उनकी चित्रकला में बादशाह की आंतरिक शक्ति और नेतृत्व क्षमता स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। 1 सप्ताह बाद तीनों चित्रकार अपनी अपनी कलाकृतियों को लेकर दरबार में उपस्थित हुए। बादशाह अकबर ने एक एक करके तीनों चित्रों का निरीक्षण किया। रामलाल की चित्रकला में बादशाह का चेहरा इतना यथार्थवादी था कि वह लगभग जीवित प्रतीत हो रहा था। श्यामलाल की चित्रकला में बादशाह का शाही वैभव इतना भव्य था कि वह दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर रहा था। मोहनलाल की चित्रकला में बादशाह का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि वह दर्शकों को प्रेरित कर रहा था। बादशाह अकबर उलझन में पड़ गए। तीनों चित्रकलाएं उत्कृष्ट थीं और उन्हें यह निर्णय लेना कठिन हो रहा था कि सबसे अच्छी चित्रकला कौन सी है। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम ही बताओ, इन तीनों चित्रों में सबसे अच्छी चित्रकला कौन सी है? मैं यह निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ। बीरबल ने तीनों चित्रों का ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया और मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, मुझे थोड़ा समय दीजिए। मैं आपको बताता हूँ कि सबसे अच्छा चित्रकार कौन है। बीरबल ने तीनों चित्रकारों को अपने साथ आने के लिए कहा और उन्हें दरबार के पीछे स्थित एक सुंदर बगीचे में ले गए। बगीचे में एक विशाल पेड़ था, जिसकी शाखाएं चारों ओर फैली हुई थी। बीरबल ने तीनों चित्रकारों से कहा,
आप सभी अपनी अपनी चित्रकलाओं को इस पेड़ पर लटका दीजिए। तीनों चित्रकारों ने बीरबल के आदेश का पालन किया और अपनी अपनी चित्रकलाओं को पेड़ पर लटका दिया। फिर बीरबल ने कहा, अब आप सभी थोड़ी देर के लिए यहीं रुकिए, मैं कुछ देर बाद वापस आऊंगा। कुछ समय बाद एक शरारती बंदर पेड़ पर आया। बंदर ने तीनों चित्रकलाओं को देखा और उनमें रुचि दिखाई। बंदर ने रामलाल की चित्रकला को उठाया और उसे ध्यान से देखने लगा। फिर उसने चित्रकला को फाड़ दिया। इसके बाद बंदर ने श्यामलाल की चित्रकला को उठाया और उसे भी फाड़ दिया। अंत में बंदर ने मोहनलाल की चित्रकला को देखा और उसे ध्यान से देखने लगा, लेकिन उसे फाड़ा नहीं। बीरबल वापस आए और उन्होंने तीनों चित्रकारों से कहा, अब आप समझ गए होंगे कि सबसे अच्छा चित्रकार कौन है। तीनों चित्रकार हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बंदर के चित्रकलाएं फाड़ने से यह कैसे तय हो गया कि सबसे अच्छा चित्रकार कौन है। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, बंदर ने रामलाल और श्यामलाल की चित्रकलाओं को इसलिए फाड़ दिया क्योंकि वे केवल बाहरी सुंदरता को दर्शाती थी। लेकिन मोहनलाल की चित्रकला में बादशाह का व्यक्तित्व और राजसी अंदाज था, जो बंदर को भी पसंद आया। असली कला वही है जो अंदर की सुंदरता को दर्शाती है। बीरबल ने आगे कहा, कला का सच्चा उद्देश्य केवल बाहरी दिखावा नहीं, बल्कि आंतरिक भावनाओं और व्यक्तित्व को व्यक्त करना है। मोहनलाल ने अपनी चित्रकला में बादशाह के आंतरिक गुणों को दर्शाया है, जो कला का सच्चा मर्म है। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुए और उन्होंने मोहनलाल को सबसे अच्छा चित्रकार घोषित किया। उन्होंने मोहनलाल को एक कीमती उपहार दिया और रामलाल और श्यामलाल को भी उनकी मेहनत के लिए सम्मानित किया। कहानी का गहरा नैतिक। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची कला केवल बाहरी सुंदरता को दर्शाने में नहीं, बल्कि आंतरिक भावनाओं और व्यक्तित्व को व्यक्त करने में है। हमें हमेशा अपने कार्यों में गहराई और सच्चाई को महत्व देना चाहिए। केवल बाहरी दिखावा महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि आंतरिक गुण और भावनाएं भी महत्वपूर्ण हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची कला सार्वभौमिक होती है और इसे हर कोई समझ सकता है, चाहे वह मनुष्य हो या